हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। एसबीआई क्लर्क मेंस, एसबीआई पीओ मेंस के लिए जो करंट अफेयर्स का वीडियो सीरीज़ है उसका ये छठा वीडियो है। करंट अफेयर्स फॉर एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ मेंस पार्ट 6 वीडियो। 5 वीडियोस पहले आ चुके हैं। उन सभी पाँचों वीडियोस की एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में आप जाकर बाकी के वीडियोस ज़रूर देख सकते हैं। और जो भी रिसेंटली अपलोड किए गए हैं करंट अफेयर्स के अलग अलग टॉपिक के वीडियोज़, उन सभी वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें। तो ये छठा वीडियो है आपके करंट अफेयर्स के लिए, एसबीआई क्लर्क मेंस और एसबीआई पीओ मेंस के लिए, जो कि होने वाला है 15 जनवरी एंड 30 जनवरी। तो इसमें बात करेंगे। इसके पहले 5 वीडियोज़ आए थे, तो 6 पार्ट ये वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें। और इसका प्लेलिस्ट है, प्लस बैंकिंग अवेयरनेस के भी जो रिसेंट के वीडियोज़ हैं उन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। करंट अफेयर्स फॉर एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ मेंस पार्ट 6 वीडियो। क्वेश्चन फर्स्ट, Which state received award for best practice in TB control program, tuberculosis control program? तो ये मिला है अवार्ड किसी स्टेट को? मेघालय को। मेघालय हैज़ परफॉर्म बेस्ट इन टीबी कंट्रोल, जन आंदोलन टीबी मुक्त भारत के लिए जो टीबी कंट्रोल प्रोग्राम हुआ, उसमें इसको मेघालय स्टेट को टॉप पे रखा गया। रिसीव्ड अवार्ड फॉर बेस्ट प्रैक्टिस इन टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। और बात करें इंडिया का जो टारगेट ईयर है, जो टीबी को एरेडिकेट हटाना है, वो 2025 है। कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ टीबी टिल 2025, 2025 ये इंडिया का टारगेट ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट, इंडिया टू ऐड 145 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टिल विच ईयर? तो भारत को 145 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी किस साल तक इतना बढ़ाना है, ऐड करना है? ये है टारगेट ईयर भारत के लिए 2027, 2027। तो आईईए जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, इसने रिपोर्ट दिया कि इंडिया हैव टू ऐड 145 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टिल 2027। और 2027 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी होगा वो लगभग जो ग्लोबल एनर्जी कैपेसिटी उसका 90% हिस्सा होगा रिन्यूएबल एनर्जी का। और बात करें आईईए की, तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है फतेह बिरोल। फतेह बिरोल इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन? तो वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे हर साल कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। डेज एंड थीम्स वाले वीडियो में मैंने सब कवर किया दिसंबर के डेज एंड थीम्स। तो यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, जिसका हेडक्वार्टर जिनीवा में है, ये ऑब्जर्व करती है हर साल ह्यूमन राइट्स डे, मानवाधिकार दिवस। तो ये 10 दिसंबर को होता है। इसका थीम था डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईशान किशन मेड द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन वनडे इंटरनेशनल मैच फेसिंग हाउ मेनी बॉल्स डिलीवरीज? तो ये रिकॉर्ड है ईशान किशन ने जो हाल ही में बनाया था बांग्लादेश के खिलाफ। कितने गेंदों में इसको अचीव किया था? इस रिकॉर्ड को 126 गेंदों में, 126 बॉल। किसका रिकॉर्ड तोड़ा था ईशान किशन ने? क्रिस गेल का, जो प्रीवियस रिकॉर्ड था 138 बॉल में, जो 2015 के वर्ल्ड कप में क्रिस गेल ने लगाया था दोहरा शतक। और ऐसा करने वाले, दोहरा शतक बनाने वाले ईशान किशन 7th प्लेयर बने। ये भी आपको याद रखना है। पहले थे सचिन तेंदुलकर, वेरी इंपॉर्टेंट, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, मार्टिन गप्टिल, क्रिस गेल, फ़खर जमान, और 7वें खिलाड़ी रहे ईशान किशन। तो ईशान किशन इज़ द एंड ऑल्सो द यंगेस्ट प्लेयर टू अचीव दिस रिकॉर्ड। तो 126 गेंदों में ईशान किशन ने फास्टेस्ट डबल सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड कायम किया, एंड ही इज़ द 7th प्लेयर टू हिट डबल सेंचुरी इन वनडे इंटरनेशनल। नेक्स्ट है, द न्यूली इनॉग्रेटेड मनोहर इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इज़ इन विच स्टेट? तो मनोहर इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ये गोवा में है, गोवा के मोपा में है। जो ऑलरेडी एक एयरपोर्ट है दैबोलिन एयरपोर्ट, उसके अलावा ये दूसरा एयरपोर्ट है। और ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, इसका इनॉग्रेशन किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, और इसका नाम रखा गया जो पूर्व मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री थे मनोहर पर्रिकर, उनके नाम पे मनोहर इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, गोवा के मोपा में। और बात करें गोवा के, तो अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? तो पीटी उषा
पीटी उषा जो फॉर्मर एथलीट स्प्रिंटर पीटी उषा हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो भारतीय ओलंपिक संगठन की स्थापना हुई थी 1927 में। इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है पीटी उषा, जिन्हें पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, और अभी ये केरल से राज्यसभा सांसद है फ्रॉम द बीजेपी पार्टी। शी इज़ द राज्यसभा एमपी फ्रॉम केरल फ्रॉम बीजेपी। और इन्होंने 4 एशियन गोल्ड मेडल और 7 सिल्वर मेडल जीता है। इन्हें अर्जुन पुरस्कार कब मिला था? 1983 में। देखिए ये चर्चा में रही, तो इनसे जुड़े जो स्टैटिक न्यूज़ है वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। 1983 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। और बात करें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। स्थापना कब हुआ था? 1927। और इसी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने हैं अजय पटेल, उनका भी नाम आप याद रखिए। अजय पटेल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने हैं किसमें? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में। नेक्स्ट है विच एडिशन ऑफ इंडिया थाईलैंड कॉर्पेट हेल्ड रिसेंटली? कोऑर्डिनेशन पेट्रोल जो होता है एक्सरसाइज, डिफेंस एक्सरसाइज, तो इंडिया थाईलैंड के बीच हुआ। ये कौन सा संस्करण था? 39 था, 39वां संस्करण था इसका। और कहाँ कंडक्ट कराया गया? इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन उधर ही कंडक्ट कराया गया, IMB लाइन। और ये साल में इस बार होता है, 38 हुआ था 2022 में ही, पोर्ट ब्लेयर में हुआ था। और ये दूसरा फिर हुआ इसी साल 2022 के एंड का, ये 39th एडिशन जो था कॉर्पेट, ये हुआ इस बार। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ स्टेट असेंबली सीट्स इन हिमाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन क्यों मैंने इंक्लूड किया? अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा इलेक्शन हुए थे, तो उसे स्टैटिक सवाल बन सकता है। तो नंबर ऑफ स्टेट असेंबली जो है हिमाचल प्रदेश में वो टोटल है 68। और बात करें गुजरात, तो गुजरात में है 182। गुजरात में जो मिनिस्टर बने भूपेंद्र पटेल बने। और अभी हिमाचल प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री कौन बने? सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि 15वें मुख्यमंत्री हैं। इसके पहले थे जयराम ठाकुर। और बात करें हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ के गवर्नर हैं कौन? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। सो 68 सीट्स इन असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट असेंबली, और गुजरात में है 182। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ 2022 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर। WTA क्या होता है? वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। ये किन्हें दिया गया? ईगा स्विएटेक को, जो कि पोलैंड की हैं। इस बार US ओपन की महिला एकल खिताब इन्होंने जीता था, वुमेन्स सिंगल का खिताब इन्होंने जीता था, ईगा स्विएटेक। सो शी हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ 2022 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर। विच स्टेट डिक्लेयर्ड फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म? कौन सा राज्य पहला डिक्लेयर किया कार्बन न्यूट्रल फार्म? तो ये केरल ने किया। केरल के अलुवा में, अलुवा एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पहला कार्बन न्यूट्रल सीड फार्म डिक्लेयर किया गया। WHO ने कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटेड हुम एज इट्स न्यू चीफ साइंटिस्ट। अपना जो अगला चीफ साइंटिस्ट है WHO ने किसे अपॉइंट किया? इनका नाम है जेरेमी फरार। जेरेमी फरार। सो ये न्यूज़ में थे, क्यों? बिकॉज ही रिप्लेस्ड, किनको इसने रिप्लेस किया? सौम्या स्वामीनाथन, जो कि इंडियन थी, एज चीफ साइंटिस्ट ऑफ WHO। उन्हें इन्होंने रिप्लेस किया। जेरेमी फरार इनका नाम है। और बात करें WHO, तो इसका हेडक्वार्टर का जिनेवा में। स्टैब्लिश्ड ईयर 1948 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना वर्ष है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस एधानोम। बहुत फेमस हुए कोविड के बाद से ही, तो नाम बोलने की ज़रूरत नहीं है। टेड्रोस एधानोम इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO। Who won the Best Director Award Fiction at Asian Award Creative Award? शायद यही नाम था, कुछ मिसप्रिंट हुआ इस पूरे नाम में। एशियन अवार्ड क्रिएटिव अवार्ड्स इसका नाम था। इसमें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? फिक्शन। अगर कुछ रॉन्ग हुआ तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा वो जो इसका नाम है पूरा। एशियन अवार्ड क्रिएटिव अवार्ड्स जो कि हुआ था अभी हाल ही में सिंगापुर में। इसमें बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया बेसिल जोसेफ को। इंडिया के ही हैं बेसिल जोसेफ। इन्होंने नेटफ्लिक्स सीरीज़ बनाया था, सुपर हीरोज़ फिल्म बनाया था मिनाल मुरली। इसके लिए इन्हें दिया गया बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड फॉर फिक्शन एट एशियन अवार्ड क्रिएटिव अवार्ड्स। और अगर बात करें जो दूसरे अवार्ड है, तो बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोग्राम का अवार्ड दिया गया गंगा रिवर फ्रॉम द स्काइज, जो कि नेट जियो पे ये स्ट्रीम हुआ था। नेट जियो पे एक प्रोग्राम स्ट्रीम हुआ था गंगा रिवर फ्रॉम द स्काइज, उसे दिया गया बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोग्राम इसी अवार्ड में।
नेक्स्ट है विच सिटी विल बी द फर्स्ट WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ये होगा गुजरात के जामनगर में। सो गुजरात जामनगर विल बी द फर्स्ट WHO's ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। और इसके लिए इंडिया को कमिट करना है $250 मिलियन, $250 मिलियन। ये फिनेंशियल अमाउंट भी आप याद रखिए, $250 मिलियन इंडिया हैव टू कमिट फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन पार्टनरिंग फॉर WHO ग्लोबल सेंटर। नेक्स्ट है विच एयरलाइन अवॉर्डेड एज सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर बाय GMR दिल्ली एयरपोर्ट। तो GMR दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा किस एयरलाइन को पुरस्कार दिया गया सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर? स्पाइस जेट एयरलाइंस को ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है विच रेलवे जोन रिसीव्ड फर्स्ट प्राइज फॉर एनर्जी कंजर्वेशन मेजर। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे जो कि होता है, कब होता है? 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस होता है 14 दिसंबर को। तो उसके लिए ही ये पुरस्कार दिया गया था, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। ये दिया गया था साउथ सेंट्रल रेलवे को, साउथ सेंट्रल रेलवे को दिया गया था। और जो इंडियन रेलवे है उसे कुल 9 अवार्ड दिया गया ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा। जो ये अवार्ड ऑर्गेनाइज किया ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, उसने दिया है इंडियन रेलवे को कुल 9 पुरस्कार। और अगर बात करें जोन की तो इसमें और भी कैटेगराइज अवार्ड है, अब मैं अवार्ड एंड ऑनर के वीडियो में उसे कवर करूंगा। तो रेलवे जोन के नाम से बस याद रखिए साउथ सेंट्रल रेलवे को मिला फर्स्ट प्राइज फॉर एनर्जी कंजर्वेशन मेजर इन द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड ऑन नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, ठीक है। एंड द अवार्ड लॉन्च्ड बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जिसे हम कहते हैं BEE। नेक्स्ट है विच कार ब्रांड शोकेस्ड एज इंडियाज फर्स्ट मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप कार। तो मारुति सुजुकी की वैगन आर बिकेम द कार टू बी शोकेस्ड एज इंडियाज फर्स्ट मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप कार। ये क्यों किया गया? मतलब कि इसको ज़ीरो पोल्यूशन के लिए, मतलब क्लीन ग्रीन इनिशिएटिव के लिए, जो एथेनॉल पेट्रोल ब्लेंडिंग पे कार चलाएगा उसके लिए ये किया गया फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप कार वैगन आर को। रिसेंटली गमोचा ऑफ विच स्टेट गॉट द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। रिसेंटली तो ये दिया गया असम के गमोचा को। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्रोडक्ट को दिया गया GI टैग इंडिकेशन। केरल, महाराष्ट्र के ओनियन को, केरल तेलंगाना के कुछ प्रोडक्ट्स को दिया गया, जम्मू कश्मीर के एप्रिकॉट को दिया गया। तो कुल 9 प्रोडक्ट्स को GI टैग अभी मिला रिसेंटली, जिसमें से ज़्यादा केरल के ही थे। तो इस सवाल का आंसर होगा गमोचा का असम। इंडिया ऑर्गेनाइज फर्स्ट G20 फिनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज मीटिंग एट विच प्लेस। तो जो पहला G20 फिनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज की जो मीटिंग हुई वो कहाँ हुई? बेंगलुरु में हुई। चेयर्ड बाय माइकल देव पात्रा ऑफ RBI डिप्टी गवर्नर एंड अजय सेठ, सेक्रेटरी ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो इन दोनों ने अध्यक्षता की इसमें फर्स्ट G20 फिनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज मीटिंग। विच ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स ऑफिशियल पार्टनर ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023। तो टाटा स्टील हैज़ बिकम द ऑफिशियल पार्टनर फॉर FIH हॉकीज मेंस वर्ल्ड कप, जो कि जनवरी में होना है। और कुल 16 देश इसमें हिस्सा लेंगे हॉकी मेंस वर्ल्ड कप में। और होगा कहाँ? ये उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में। तो ये भी आप याद रखिए, जो अभी जनवरी में होगा FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप, ये उड़ीसा के राउरकेला और भुवनेश्वर में होगा। और बात करें फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लुज़ाने, स्विट्ज़रलैंड में। स्थापना वर्ष 1924, 1924 इस्टेब्लिश्ड ईयर, और इसका हेडक्वार्टर है लुज़ाने, स्विट्ज़रलैंड में। एज पर सिपरी क्या है? स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि स्टॉकहोल्म में है हेडक्वार्टर, स्वीडन के स्टॉकहोल्म में। सिपरी SIPRI रिपोर्ट व्हाट इज रैंक ऑफ HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अमंग द टॉप 100 ग्लोबल आर्म्स मैन्युफैक्चरर। तो HAL और BEL जो कि पब्लिक सेक्टर डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है भारत में, तो इन दोनों को क्या रैंक दिया गया एज पर SIPRI सिपरी? 42 और 63, 42 एंड 63 जो रिपोर्ट था एज वर्ल्ड्स 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विस कंपनीज। तो उसमें इस रिपोर्ट में
HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 42nd और 63 रैंक दिया गया। और कंट्री वाइज बात करें तो टॉप पे है यूएसए टॉप पे है और चाइना सेकंड पे है। यूएसए के जो लॉकहीड मार्टिन कंपनी है उसे रैंक 1 दिया गया, लॉकहीड मार्टिन, आप न्यूज़ में अक्सर सुनते होंगे। बोइंग को 3rd दिया गया और रेथियन को दिया गया रैंक 2nd। नेक्स्ट है अटल इनोवेशन मिशन एंड विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च यूथ कोलैब 2023 फॉर सोशल एंटरप्रेन्योर्स। तो सोशल एंटरप्रेन्योर्स के लिए अटल इनोवेशन मिशन और किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने लॉन्च किया यूथ कोलैब? ये किया यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और अगर बात करें एआईएम तो इसके मिशन डायरेक्टर कौन है? चिंतन वैष्णव। अटल इनोवेशन मिशन के मिशन डायरेक्टर हैं चिंतन वैष्णव। रिलायंस रिटेल लॉन्च्ड इट्स मेड फॉर इंडिया एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड ब्रांड नेम। तो रिलायंस रिटेल ने अपना एक नया एफएमसीजी ब्रांड नेम लॉन्च किया, इसका नाम है इंडिपेंडेंस इसका नाम है। नेक्स्ट है काजिन 2022 जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज इनिशिएटिव बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? कजाकिस्तान और भारत के बीच हुआ काजिन 2022। कहाँ हुआ ये? री भोई, मेघालय के एक री भोई जगह पे हुआ, री भोई एट मेघालय कंडक्टेड काजिन बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान। Who has been named PETA India Person of the Year? PETA क्या है? People for Ethical Treatment of Animals। आप अक्सर न्यूज़ में सुनते होंगे। किसे दिया गया, नेम दिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022? तो बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा। So PETA named सोनाक्षी सिन्हा as the Person of the Year 2022 from PETA India। Which state introduced Friends of Library Scheme? Friends of Library Scheme ये इंट्रोड्यूस किया गया तमिलनाडु में to promote reading and education। नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल कोल प्रोडक्शन? तो ग्लोबल कोल प्रोडक्शन में भारत की रैंकिंग क्या है? दूसरे रैंक पे है भारत, टॉप पे है चाइना और 3rd पे है इंडोनेशिया। तो चाइना फर्स्ट पे है, इंडिया सेकंड पे है और 3rd पे है इंडोनेशिया। ग्लोबल कोल प्रोडक्शन एज पर 2021 रिपोर्ट। Which organization released report striving for clean air, air pollution and public health in South Asia? तो ये रिपोर्ट दिया गया विश्व बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक हैज़ रिलीज रिपोर्ट striving for clean air, air pollution and public health in South Asia। How many nations are in group of friends launched by India to prevent crime against peacekeepers at United Nations Security Council? तो भारत अभी अध्यक्षता कर रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो भारत ने मतलब ये को ज्वाइन किया, इंडिया ने लॉन्च किया ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। तो इसमें कितने देश हैं? टोटल 6 देश हैं। भारत के अलावा और कौन कौन से इसमें कंट्री हैं? इंडिया तो है गए, बांग्लादेश, इजिप्ट, फ्रांस, मोरक्को और नेपाल। तो टू प्रमोट द अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट पीसकीपर के जो अगेंस्ट क्राइम होता है उससे मतलब रोकने के लिए और उसके लिए कुछ करने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जिसकी अध्यक्षता भी भारत कर रहा है, तो इसने लॉन्च किया मतलब ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो कि भारत के साथ और 5 नेशन से, बांग्लादेश, इजिप्ट, फ्रांस, मोरक्को एंड नेपाल। तो इसने ये लॉन्च किया ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और अगर बात करें तो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव कौन है यूएन में? रुचिरा कंबोज इज द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव एट यूएन फ्रॉम इंडिया। और जो 6 नेशन है मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, फ्रांस, मोरक्को एंड नेपाल हैज़ लॉन्च्ड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट है लियो वराडकर इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? लियो वराडकर आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं ये और आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं लियो वराडकर। और बात करें प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट कौन है आयरलैंड के? माइकल डैनियल हिगिंस राष्ट्रपति हैं। कैपिटल क्या आयरलैंड का? डुबलिन है कैपिटल। और करेंसी क्या है? यूरो है। 3rd पोजीशन सिक्योर्ड बाय विच कंट्री इन फीफा वर्ल्ड कप 2022? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 बोलने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है विनर कौन है, अर्जेंटीना है। उप विजेता फ्रांस है। तीसरे पोजीशन पे कौन सा देश रहा? क्रोएशिया रहा। चौथे पे कौन सा देश रहा? मोरक्को रहा। और ये 22वां एडिशन था फीफा वर्ल्ड कप का।
कुल 32 देशों ने हिस्सा लिया। 32 नेशंस हैव पार्टिसिपेटेड इन फीफा वर्ल्ड कप। कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था। फाइनल कहाँ हुआ था? लुज़ाइल स्टेडियम में हुआ था। मेसी को गोल्डन बॉल का पुरस्कार दिया गया। कैलियन मबापे को गोल्डन बूट का पुरस्कार दिया गया। एमिलियानो मार्टिनेज को गोल्डन ग्लोव्स का पुरस्कार दिया गया फीफा वर्ल्ड कप में। हु हैज़ बीन क्राउंड एज मिसेज वर्ल्ड 2022? मिसेज वर्ल्ड 2022, मिस वर्ल्ड नहीं, मिसेज वर्ल्ड सरगम कौशल, जो कि जम्मू कश्मीर की हैं। और ये जो पीजेंट होता है, खिताब होता है, ये होता है मैरिड वुमेन के लिए। 1984 से ये ऑर्गेनाइज होता है। हुआ कहाँ था ये? यूएसए के नेवाडा में। मिसेज वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट, द फर्स्ट ब्यूटी पेजेंट फॉर मैरिड वुमेन। तो इन्हें भारत की हैं जो सरगम कौशल, उन्हें ये पुरस्कार दिया गया। शी हैज़ बीन क्राउंड एज मिसेज वर्ल्ड 2022। Who won the male and female para badminton BFW para badminton player 2022? तो ये किसे दिया गया? दाइकी कजवारा from Japan and Manisha Ramadas from India. These players have won male and female BWF para badminton player 2022। और बात करें बेस्ट मेल एंड फीमेल प्लेयर तो कौन है? विक्टर एक्सेलेंस जो कि डेनमार्क के हैं। विक्टर एलेक्सेन जो कि डेनमार्क के हैं, और अकाने यामागुची जो कि जापान की हैं। उन्हें बेस्ट मेल और फीमेल प्लेयर का पुरस्कार दिया गया। द वंदे भारत फ्लैग्ड बाय पीएम मोदी इन महाराष्ट्र विल कनेक्ट विच टू प्लेस? तो जो वंदे भारत है जो कि महाराष्ट्र में फ्लैग्ड ऑफ किया गया, वो कनेक्ट करेगा किन दो जगहों को? नागपुर टू बिलासपुर। और अगर बात करें नंबर की, तो ये 6ठा वंदे भारत एक्सप्रेस है। जो 7वां हुआ वो कहाँ अभी इनॉग्रेट हुआ रिसेंटली? हावड़ा में। इट विल कनेक्ट हावड़ा टू जलपाईगुड़ी। सो दिस वाज द 6th वंदे भारत एक्सप्रेस दैट विल कनेक्ट नागपुर टू बिलासपुर। और नागपुर में ही एम्स का अनावरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज? IEX यानी कि इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, जो कि हेडक्वार्टर है नोएडा में। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज। तो ये था वीडियो नंबर 6 फॉर SBI क्लर्क एंड SBI PO मेंस। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, सो आई होप आपको साउंड और वीडियो क्वालिटी ठीक मिले। और आप बाकी के वीडियोस ज़रूर देखें। लास्ट के जो भी प्रीवियस 5 वीडियो हैं उन सभी वीडियोस का एक प्लेलिस्ट है, करंट अफेयर्स फॉर SBI क्लर्क एंड SBI PO मेंस। उस प्लेलिस्ट में जाके आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।